नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका अजीज सलाम। देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और इस वक्त मैं हाजिर हूं रफ्तार H1 में तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। फटाफट अंदाज में आगाज करेंगे बुलेटिन का बिग स्टोरी से। काबुल से भारत आने पर अफगान एमपी अनारकली कौर ने बयान किया दर्द, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर काबुल से भारत पहुंचे हैं। अफगानी एमपी ने पीएम मोदी का शुक्रिया किया। अफगान एमपी अनारकली कौर ने कहा, अफगानिस्तान में खवातीन की जान खतरे में, खवातीन पर हो रहे मजालिम पर दुनिया चुप क्यों है। अफगानिस्तान छोड़ चुकी पॉप स्टार आरियाना सईद ने सुनाई आप बीती, कहा तालिबान बदलने वाला नहीं, मैं जैसे तैसे वहां से भागी। पॉप स्टार सईद ने कहा, अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में रहा तो अफगान खवातीन का कोई मुस्तकबिल नहीं, तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ। पॉप स्टार आरियाना सईद ने कहा, अफगानिस्तान छोड़ने का मुझे बहुत दुख है। अफगानिस्तान में बचे लोगों के लिए मेरे तमाम जज्बात का मैं इजहार करती हूँ। काबुल एयरपोर्ट में अफरा तफरी का माहौल। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबानियों की करतूत का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में तालिबानी अफगानिस्तान के ट्रेडिशनल डांस करते नजर आ रहे हैं। काबुल से तैयारी में मुकद्दस गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां लेकर आए अफगान सिख एयरपोर्ट पर गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को 2 मरकजी वुज़रा ने किया रिसीव। भारत लाई गई तीनों प्रतियों को दिल्ली के न्यू महावीर नगर गुरुद्वारे ले जाया जाएगा। पालकी में रखकर ले जाया जाएगा। रकाबगंज गुरुद्वारे में रहेंगे अफगान से आए थे। मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने कहा, मुझे प्रतियां उठाने की किस्मत हासिल हुई, मैं पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी। आज 78 लोगों को लेकर लौटा भारतीय फिजाइया का प्लेन। अफगानिस्तान से रेस्क्यू किए गए लोगों में 25 भारतीय शहरी भी शामिल। काबुल में तजाकिस्तान भेजे गए थे सभी मुसाफिर। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर बीजेपी कारकुनान ने अफगानिस्तान से आने वाले शहरियों का किया खैर मकदम, हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर की नारेबाजी। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी के कत्ल की थी साजिश। अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने किया दावा। अशरफ गनी के भाई ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि काबुल में खून खराबा माहौल खराब करने के मंसूबे थे ताकि फौज के कुछ रिटायर्ड लोग अपने इरादे पूरे कर सकें। पंजशीर वादी की लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर। अंदराब में तालिबान और मुखालिफ गुट में खौफनाक लड़ाई। 50 तालिबानी ढेर, 20 से ज्यादा को बनाया गया यरगमाल। पंजशीर वादी की लड़ाई में तालिबान के इलाकाई कमांडर के मारे जाने का दावा। लड़ाई में पंजशीर हामी एक लड़ाके की मौत, 6 जख्मी। पंजशीर वादी में तालिबान ने MMD-30 होवित्जर तोप से दागे गोले। तालिबानी लड़ाकों में पंजशीर को गोले बारूद और हथियारों के साथ चारों तरफ से घेरा। पंजशीर के दिफा के लिए बख्तबंद गाड़ियों पर तैनाती। जराये के मुताबिक अहमद मसूद के पास जंगी हेलीकॉप्टर। अफगानिस्तान में सिविल वॉर के बीच पंजशीर के नन्हे शेर की तालिबान को इंतबा, कहा तुम कभी पंजशीर पर नहीं कर पाओगे कब्जा, यहाँ बहुत सारे शेर हैं। पंजशीर में तालिबानियों के खिलाफ अहमद मसूद ने 9000 लड़ाकों की फौज की तैयार। लड़ाकों को मुसलसल दी जा रही है ट्रेनिंग। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी। 75 लोगों को लेकर लौट रहा है भारतीय फिजाइया का तैयारा। काबुल से प्लेन में मुकद्दस गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां लेकर आ रहे अफगानी सिख। तैयारी से 46 अफगान हिंदू सिख भी यहाँ पहुंचे।
अफगानिस्तान के मुद्दे पर ब्रिटेन ने आज बुलाई G7 की इमरजेंसी बैठक। 1 मंच पर होंगी दुनिया की 7 ताकतें। G7 की बैठक में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका होंगे शामिल। बैठक में अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर चर्चा। तालिबान ने एक बार फिर दी धमकी। 31 अगस्त तक नेटो अफगानिस्तान से अपनी फौज हटाए। तालिबान की धमकी का फ्रांस ने दिया जवाब। 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद भी शहरियों को काबुल से निकालने का काम रहेगा जारी। फ्रांस ने तालिबान को दिया चैलेंज। कहा अगर तालिबान ने रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट पैदा की तो ठीक नहीं होगा। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से फोन पर की बात। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात समेत दूसरों मुद्दों पर की चर्चा। अफगानिस्तान छोड़ने वालों को तालिबान ने दहशतगर्दों की धमकी। कहा हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हमारे फौजियों को जाना ही होगा। काबुल एयरपोर्ट के बाहर तैयारे में चढ़ने के लिए अपनी बारी के इंतजार में अब भी इकट्ठा हैं हजारों लोग। खौफनाक गर्मी में एयरपोर्ट की दीवार पर बैठे हैं सैकड़ों लोग। पाकिस्तान में फिर एक बार बेपर्दा ISI सदर फैज हमीद की तालिबान के लीडर मुल्ला बरादर के साथ नमाज अदा करते हुए तस्वीर आई सामने। तालिबान ने पाकिस्तान के लिए तैयार किया तबाही का रोड मैप। तालिबान ने तहरीक तालिबान के सैकड़ों कमांडरों को किया रिहा। मौलवी फकीर भी जेल से। रिहाई के बाद मौलवी फकीर ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आजादी की लड़ाई लड़ रहे जिहादियों को किया खिताब। टेंशन में इमरान। मौलवी फकीर ने पाकिस्तान में काफिर के निजाम को बदलने पर दिया जोर। पाकिस्तान के टुकड़े के लिए दहशतगर्दों को हथियार मुहैया कराने की बात भी कही। पाकिस्तान का भस्मासुर बनेगा तालिबान। अफगान तालिबान के साथ मिलकर तहरीक तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की आजादी का तैयार किया रोड मैप। पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए टॉप 5 कमांडर्स को सौंपी गई जिम्मेदारी। पाकिस्तान में मुजाहिदीन की नई फौज तैयार करेगा तालिबान। अफगानिस्तान की नई करतूत आई सामने। तालिबान दहशतगर्दों को बेचने के लिए पाकिस्तान में अमेरिकी हमवेज और लड़ाकू गाड़ियों की करता है तस्करी से तालिबान की मोटी कमाई। तालिबान लाखों पाउंड के चुराए गए अमेरिकी फौजी हार्डवेयर का कर रहा है एक्सपोर्ट। तालिबानी दहशतगर्दों के साथ पाकिस्तान की साजिश पर बड़ा इंकशाफ। POK में जैश और लश्कर के दहशतगर्दों ने बंदूकें लहराकर लोगों को धमकाया। खुलेआम की हवाई फायरिंग। अफगानिस्तान से लौटे जैश और लश्कर के दहशतगर्दों ने POK में निकाली रैली। हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने जमकर काटा बवाल। अफगानिस्तान से भारी तादाद में पाकिस्तान लौटे दहशतगर्द। जराये के हवाले से खबर, ये दहशतगर्द अब भारतीय सरहद में दरअंदाजी की कोशिश करें। लोया जिरगा में इकट्ठे हुए तालिबान के मजहबी लीडरान। नौजवान मर्दों और खवातीन से अफगानिस्तान की तामीर में मदद का दिया जोर। तालीम के निजाम पर भी की बात। अफगानिस्तान के लोया जिरगा में हुई तालिबानियों की मीटिंग। तालिबान के एजुकेशन कमीशन को मुफ्ती मौलाना कुदरतुल्लाह ने किया खिताब। अफगानिस्तान में सरकार की तश्कील पर तालिबान का बड़ा बयान। अमेरिकी फौजियों की वापसी तक नई सरकार नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान ने स्क्रैप मेटल के एक्सपोर्ट पर लगाई पाबंदी। तालिबान के इक़्तिसादी मामलात की कमीशन ने जारी किया फतवा।
अफगानिस्तान के शहरों में लगे अहमद मसूद के पोस्टर हटा रहे तालिबानी। अहमद मसूद के पोस्टर फाड़ते तालिबानी, दहशतगर्द का वीडियो वायरल। अफगान में तालिबानी कब्जे के साथ सामने आई नई ट्रैफिक पुलिस की तस्वीरें। अब वर्दीधारी तालिबानी संभालेंगे ट्रैफिक निजाम। अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों के पास से मिला पाकिस्तान का आईडी कार्ड। कपिल साहब में नॉर्दर्न अलायंस फौज की गोली से जख्मी हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से पाक में जश्न। पाक तालिबात ने किया खुशी का इजहार। तालिबान की जीत के जश्न में गाया गाना। काबुल से ब्रिटिश शहरियों को लेकर इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर पहुंचा फौजी प्लेन। करीब 5000 अफगानी पनाह गुज़ीरों को पनाह देगा ब्रिटेन। अफगानिस्तान में फंसे लोगों की मदद करने को तैयार ऑस्ट्रेलिया। वजीर खारजा मॉरिस पायने का बयान, 31 अगस्त के बाद भी कर सकते हैं लोगों की मदद। अफगानिस्तान में खातून ट्रैफिक पुलिस एहलकार की मुस्कान। कहा तालिबानी दहशतगर्दों ने एक झटके में सब कुछ बर्बाद कर दिया। भारत में हूँ पूरी तरह से महफूज। ओवैसी ने कहा कि उम्मीद है कुल जमाती मीटिंग में IMIM को भी मिलेगा न्योता। वज़ीर ख़ारजा के मुंह से सुनना चाहता हूं कि वो तालिबान पर क्या ब्रीफ कर रहे हैं। अफगानिस्तान में फंसे शाहजहांपुर के रहने वाले शख्स बहनों ने राखी बांधकर मनाई खुशी। PM और एयरफोर्स का किया शुक्रिया। पाकिस्तान से शर्मनाक तस्वीर आई सामने। सड़क पर भीड़ ने खातून को सरेआम बेरहमी से पीटा। वीडियो हुआ वायरल। तालिबान का बागलान के 3 जिलों पर दोबारा कब्जे का दावा। बानू, पुले हिसार और देह साला पर फिर से किया कब्जा। तालिबान से माज लेने वाले अमरुल्ला साले का नया वीडियो। पंजशीर घाटी में अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर खेल रहे हैं वॉलीबॉल। महाराष्ट्र में मरकजी वजीर नारायण राणे के बयान पर भड़के शिव सैनिक। नासिक में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ और पथराव। महाराष्ट्र में कई हिस्सों में शिव सैनिकों का मुजाहरा। नारायण राणे के घर के बाहर बीजेपी और शिवसेना कारकुनान आपस में भिड़े। मुंबई के जूहू में नारायण राणे के घर के बाहर भारी हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नारायण राणे के बयान पर शिव सैनिकों में भारी गुस्सा। नारायण राणे के पोस्टर पर फेंकी स्याही। नारायण राणे के पोस्टर पर काली पोती। मुंबई में शिव सैनिकों ने नारायण राणे का पुतला फूंका। मरकजी वजीर नारायण राणे की गिरफ्तारी की मांग। महाराष्ट्र के चिपलून में बीजेपी और शिव सैनिक भिड़े। नारायण राणे के शिव सैनिकों ने फाड़े पोस्टर। महाराष्ट्र के पुणे में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी। बीजेपी ऑफिस में शिव सैनिकों ने मूर्तियां छोड़ दी। मरकजी वजीर नारायण राणे की गिरफ्तारी के हुक्म। उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने पर नासिक में केस दर्ज। फाइजर बायोटेक बनी दुनिया की पहली फुल अप्रूवल वाली वैक्सीन। अमेरिका ने पूरी तरह से दी मंजूरी। वैक्सीन लगाने वालों में और भरोसा बढ़ाने की उम्मीद। जेल से 200 करोड़ की उगाही करने वाले सुकेश चंद्रशेखर के घर ईडी की छापेमारी। 16 लग्जरी कारें की गई जब्त। 82 लाख से ज्यादा कैश बरामद। इंदौर पिटाई मामले में मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला का बयान। हिंदू बनकर बेच रहा था चूड़ी। नौजवान के पास से 2 आधार कार्ड बरामद।
इंदौर में छेड़छाड़ मामले पर डीएम का बयान, कहा थाने पर मुजाहरे के पीछे पीएफआई और एसडीपीआई के लोग, शहर का माहौल बिगाड़ने की साजिश। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले नौजवान से मारपीट के मामले में एक और मोड़, पॉक्सो एक्ट समेत 9 तशवीशनाक दफात में केस दर्ज। भारतीय फौज का तारीखी फैसला, पहली बार खातून अफसरान को कर्नल रैंक पर किया गया प्रमोट। दिल्ली यूपी सरहद पर किसान तहरीक के सबब बंद, सड़क खोलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को मुखालफत करने का हक, लेकिन ट्रैफिक नहीं रोक सकते। यूपी के बागपत में कृषि कवानीन और बकाया गन्ना भुगतान समेत कई मांगों को लेकर हुआ मुजाहरा, जीवाना टोल प्लाजा पर बीकेयू के एक गुट ने किया हंगामा। भीमा कोरेगांव केस में एनआईए की चार्जशीट में सनसनीखेज इंकशाफ, सरकार और रियासती सरकार के खिलाफ जंग की तैयारी, 22 मुलजिमीन पर तशवीशनाक इल्जाम। जातिगत मरदमशुमारी को लेकर बिहार के लीडरान ने की पीएम से मुलाकात, नीतीश कुमार की क़यादत में 11 जमातें पीएम के सामने अपनी बात रखने पहुंची। मरकजी वजीर बनने के बाद पहली बार बिहार दौरे पर पशुपति पारस, हाजीपुर में पारस के काफिले पर फेंकी गई स्याही। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंची मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा, जलसे को किया खिताब, अनुराग ठाकुर ने कुलदेवी का भी लिया आशीर्वाद। साबिक सीएम कल्याण सिंह के नाम पर सड़क का नाम रखने पर शुरू हुई सियासत, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा नाम से ज्यादा काम पर ध्यान दे योगी सरकार। यूपी के आगरा में मातम में बदली बर्थडे पार्टी की खुशियां, बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत, 12 जख्मी, राहत और बचाव के काम में जुटी टीमें। यूपी के इटावा में रेल हादसा, पटरी से उतरे मालगाड़ी के 11 डिब्बे, डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमद-रफ्त पर पड़ा असर। यूपी के कानपुर में एसपी एमएलए इरफान सोलंकी की दबंगई, कारकुनान को नहीं छोड़ने पर दरोगा से की बदतमीजी। यूपी के रामपुर में रोड रेस को लेकर 2 फरीक में खूनी जद्दोजहद, पथराव और फायरिंग में 7 लोग जख्मी, पुलिस ने 21 मुलजिमीन की अरेस्ट। उत्तराखंड में सरकारी इमलाक पर होर्डिंग लगाने का मामला, देहरादून से आम आदमी पार्टी के 3 कारकुनान गिरफ्तार। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने दिल्ली में मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया से की मुलाकात, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सीनियर वकील रविशंकर प्रसाद और तुषार मेहता से भी मिले। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल, मनमहेश और चंद्रमौलेश्वर के रूप में भक्तों को हुए महादेव के दर्शन। जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर तशवीशनाक इल्जाम, कहा वसूली के लिए आते हैं भागलपुर। झारखंड के देवघर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 14 साइबर मुजरिमीन को किया गिरफ्तार, 25 मोबाइल, 22 सिम कार्ड, लैपटॉप समेत कई कागजात बरामद। झारखंड के रांची में वजीर तालीम के घर के बाहर मुजाहरा, टीचर्स तकर्रुरी अमल में शामिल होने के बाद भी नहीं मिली नौकरी। बिहार के पटना में मंडरा रहा सैलाब का खतरा चला, गंगा का सतह खतरे के निशान से आया नीचे, घाटों पर आमद-रफ्त बढ़ी। झारखंड के साहिबगंज में सैलाब ने मचाई तबाही, राहत का सामान पहुंचाने में जुटा जिला इंतजामिया। झारखंड के खूंटी में बारिश के बाद नदी में बहा पुल, तामीर की क्वालिटी को लेकर उठे सवाल, दहियों ने उठाई जांच की मांग। दो पाक शहरियों को लौटाएगा भारत, वजारत दाखिला ने राजस्थान और एमपी सरकार को लिखा खत, दोनों शहरियों की 28 अगस्त को होगी पाकिस्तान वापसी।
हरियाणा के सोना में करीब आधा दर्जन कॉलोनियों पर जल चल सकता है। महकमा जंगलात का बुलडोजर 6 कॉलोनियों को भेजे गए नोटिस, 1 हफ्ते में मकान खाली करने को कहा। हरियाणा के गुरुग्राम के इफ्को चौक पर गिरी फ्लाईओवर की दीवार, सीवर पाइपलाइन फटने से पेश आया हादसा। इंफोसिस के एमडी सलील पारिक को अल्टीमेटम, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल की खामियां 15 सितंबर तक दूर करने के दिए अहकाम। मारुति सुजुकी को बड़ा झटका, सीसीआई ने कंपनी पर लगाया 200 करोड़ रुपए का जुर्माना, ग्राहकों को डिस्काउंट दिलवाने से रोकने का इल्जाम। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मंसूबा हुआ लॉन्च, एयरपोर्ट और हाईवे जैसी प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल के खूब बेचकर 4 साल में 6 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार। क्रेडिट कार्ड बाजार में खोया रुतबा हासिल करेगा एचडीएफसी बैंक, शुरुआत में हर 3 महीने में 3 लाख नए ग्राहक जोड़े जाएंगे। एलआईसी आईपीओ को मैनेज करने की दौड़ में 16 मर्चेंट बैंकर 24 और 25 अगस्त को बैंक दीपम के सामने देंगे अपनी पेश। ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया चोट की वजह से वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से हुए बाहर, 6 महीने बाद कर सकेंगे वापसी। लॉर्ड्स टेस्ट से पहले इंग्लैंड को झटका, तेज गेंदबाज मार्क वुड कंधे की चोट की वजह से मैच से हुए बाहर। साउथ अफ्रीका के कोच बाउचर ने नाजेबा गीत को लेकर मांगी माफी, गाने में ब्लैक खिलाड़ियों पर रेसिस्ट तस्करा किया था। भारत इंग्लैंड के बीच तीसरे मैच से पहले अच्छी खबर, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर हुए थे। फिटनेस क्रेजी शिल्पा शेट्टी ने योग करते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आ रहा है शिल्पा का योग। फिटनेस के लिए मशहूर मलाइका अरोड़ा ने भी योग करते हुए वीडियो किया शेयर, मलाइका का वीडियो हुआ वायरल। रुबीना दिलैक का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में रुबीना जमकर मस्ती करती हुई आ रही नजर। निया शर्मा ने क्रिस्टल डिसूजा के साथ मजेदार वीडियो किया शेयर, वीडियो में दोनों ग्लैमरस अंदाज में बिखेर रही है जलवा। देबीना बैनर्जी का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में देबीना खूबसूरत नजर आ रही है, फैंस हुए देबीना के दीवाने।